उनके भी तो अधिकार हैं सुप्रीम कोर्ट तक जाने के। अधिकार खत्म हो जाता है जिस दिन वो आतंकवादी बन जाता है। सीधी सीधी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, भारत में ही है ना योगी, पाकिस्तान में आपस में मर कट रहे हैं, बांग्लादेश में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, सीरिया, ईरान, इराक, जितने भी इनके इस्लामिक देश हैं, 57 में से मेरे ख्याल से 27-28 तो बर्बाद ही हो रहे हैं आपस में ही लड़ मर के। तो भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ जाके आप पढ़ रहे हो, जो किताब पढ़ रहे हो, वो किताब में ही खोट है। योगी जी का कितना समर्थन करते हैं? जैसे योगी जी खुल के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू भी योगी जी के साथ है? भैया योगी जी का मैं क्या, पूरा भारत समर्थन कर रहा है। कैसे मतलब? आप मुझे एक बात बताओ, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं ना, अभी रिसेंटली उपचुनाव आए वो भी जीत गए, तो समर्थन मिल रहा है तभी तो जीत रहे हैं ना। कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम करे हैं। आप देखिए वहाँ की शासन व्यवस्था देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात देख लीजिए, विकास की बात देख लीजिए, हर चीजों पे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक सही सुदृढ़ राज्य बनाकर दिया है लोगों के सामने। ये बताइए, जो योगी जी मॉडल अपना रहे हैं कि भाई जो है आतंकवादी यूपी की सीमा में आए और आते ही एनकाउंटर हो गया, कितना सही मानते हैं? तो सर आप बताइए आतंकवादी का क्या करना चाहिए? घर पे बैठ के बिरयानी खिलवाएंगे? आप बताइए क्या घर का दामाद बनाएंगे? आतंकवादी को क्या करना चाहिए? आप बताइए उसको क्या करना चाहिए? कि भाई जेल में डाल देना चाहिए। जेल में डाल के नहीं, जेल में डाल के कर दे, गोली मारो सालों को, गोली मारो, बिल्कुल गोली मारो। आपने अभी एक सवाल पूछा कि भैया योगी जी खुदाई करके क्या साबित करना चाहते हैं, तो भैया योगी जी खुदाई करके ये साबित करना चाहते हैं कि बाबर, औरंगजेब, अकबर आपका बाप नहीं है। तुम्हारे बाप कहीं ना कहीं श्री राम थे, श्री कृष्ण थे और हमारे महादेव थे। और अगर आप ये चीज़ देखना चाहते हो तो 1400 साल पहले चले जाओ, जो आज छोटा पजामा पहन के घूम रहे ना, उनके बाप भी कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। ये तो अब तुमने ट्रेंड शुरू कर। योगी जी मुसलमानों पे ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं और ये याद रखा जाएगा। देखो अगर पत्थर तुम चलाओगे तो रेले भी तुम ही जाओगे। सीधी सीधी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, भारत में ही है ना योगी, पाकिस्तान में आपस में मर कट रहे हैं, बांग्लादेश में देख लो, अफगानिस्तान में देख लो, सीरिया, ईरान, इराक, जितने भी इनके इस्लामिक देश हैं, 57 में से मेरे ख्याल से 27-28 तो बर्बाद ही हो रहे हैं आपस में ही लड़ मर के। तो भैया इसका मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि जो चीज़ आप फॉलो कर रहे हो, जिससे आप पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ जाके आप पढ़ रहे हो, जो किताब पढ़ रहे हो, वो किताब में ही खोट है। योगी जी का कितना समर्थन करते हैं? जैसे योगी जी खुल के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, क्या हिंदू भी योगी जी के साथ है? भैया योगी जी का मैं क्या, पूरा भारत समर्थन कर रहा है। कैसे मतलब? आप मुझे एक बात बताओ, 2 बार चुनाव जीत चुके हैं ना, अभी रिसेंटली उपचुनाव आए वो भी जीत गए, तो समर्थन मिल रहा है तभी तो जीत रहे हैं ना। अगर आपके अंदर इतना गूदा है, आपके अंदर इतना दम है, अगर आप चाहते हो कि भैया आप मुसलमानों के मसीहा हो, तो चुनाव जीत के दिखा दो। चुनाव में तो कुछ उखाड़ पाते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि मान लीजिए इस देश में योगी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कौन हिंदू मुसलमान कर रहा है? वहाँ पर योगी जी हैं क्या? बजरंग दल है क्या? आरएसएस है क्या? या बीजेपी है? बांग्लादेश में कौन कर रहा है? ईरान में कौन कर रहा है? इराक में कौन कर रहा है? या सऊदी अरब में कौन कर रहा है? आपस में तो वहाँ भी तो लड़कट के मर रहे हो और यहाँ भी वही काम कर रहे हो। तो मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं दिमाग और कहीं ना कहीं जो किताब पढ़ रहे वहाँ पर ही खोट है। कह रहे कि भाई जिस तरीके से आतंकवादियों को गोली मरवा दी योगी जी ने, ये ठीक नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने सिर्फ गोली मरवाई है, अगर मैं होता तो कहीं ना कहीं सीधा टुकड़े भी नहीं मिलते सर, टुकड़े भी नहीं मिलते। आतंकवादी किसी समाज और किसी देश के लिए दामाद नहीं है और ना उसकी सुरक्षा कवच है। आतंकवादी को हवा में ही मारना चाहिए और योगी जी ने जो काम किया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। आतंकवादियों के लिए तो आधी रात को कोर्ट तक खुल जाती है, तो क्यों मरवा रहे हैं? देखो सर, आतंकवादी के लिए कोर्ट वो नपुंसकता की सरकार में खुला करते थे। अब वो जमाना चला गया, अब कोर्ट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती, रास्ते में ही गाड़ियां पलट जाती है। बिल्कुल, चाहे फिर वो अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, यहाँ पे धर्म नहीं देखा जाएगा। तुम आतंकवाद करोगे तो तुम रास्ते में निपटा दिए जाओगे। कोर्ट इज सेकेंडरी, गाड़ी पलटाना इज प्राइमरी। गाड़ी पलटाना प्राइमरी, बिल्कुल। और वो चीज आपको देखी जा रही है। और जिसको इतना प्यार है आतंकवादियों से, जाके अपनी बहन बेटी उससे ब्याह दे। भैया हमें आतंकवादी से कोई प्रेम नहीं है, फिर वो चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आजम खान हो। तुम अगर हमारी बहन बेटियों पे गंदी नजरें डालोगे, तुम हमारी भारत पे गंदी नजरें डालोगे, तो तुम्हारी आंखें नोच ली जाएंगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, जो अखिलेश यादव कह रहे कि जिस तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश का शासन चला रहे हैं ना, ये देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है, कोई भी किसी को भी कहीं भी मार दे रहा है। भैया अगर ये बीमारी से हमारा उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को पीछे करके $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है ना, तो मैं चाहूंगा उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इसी तरीके से बीमार हो जाए। अखिलेश यादव को अगर इस बीमारी से बचना हो तो अखिलेश यादव बंगाल चले जाएं, और अगर भारत में नहीं रहना हो तो भैया तुम फिर बांग्लादेश जा सकते हो। कह रहे कि मुसलमान
मुसलमानों का नाम देख के, उनकी टोपियां देख के मार रहे हैं योगी। भैया अगर मुसलमान टोपी पहन के और अपने नाम से पत्थर फेंकोगे तो तुम्हें नाम चुन चुन के ही मारा जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है तो खुल के सामने आओ, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। कुछ कर पाते नहीं हो। तो क्या लगता है योगी जी को हटा पाएंगे? जिस तरीके से कह रहे हैं बदला लिया जाएगा। भैया बदला ले लेना कि ये जो कयामत की रात है ना, वो किसी जीवन में नहीं आने वाली। जो योगी जी की तरफ आंख उठाएगा वो सीधा जहन्नुम जाएगा, सीधा जहन्नुम। सीधा जहन्नुम। इतना भरोसा है योगी जी पे? भरोसा है भैया। मैं खुद अगर मुझे कुछ मौका मिले योगी जी के लिए करने का तो भैया मैं डंके की चोट पे कर जाऊंगा, फिर चाहे 10 अतीक अहमद को मारना पड़े। और सर इस देश में आतंकवादी और पत्थर चलाने वाले के लिए कोई जमीन का टुकड़ा भी नसीब नहीं होने देंगे। आतंकवादियों को सीधा कहीं ना कहीं जमीन का टुकड़ा तो छोड़िए, इस देश का आसमान भी नसीब नहीं होने देंगे। सीधा हवा में 72 ऊर तक पहुंचाने का काम करेंगे। उनके भी तो अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के। अधिकार खत्म हो जाता है जिस दिन वो आतंकवादी बन जाता है। अधिकार उसके लिए रहता है जो देशभक्त होता है, जिसने कभी गलती जानबूझ के की हो। पर आतंकवादियों का अधिकार उसी दिन खत्म हो जाता है जो मानव अधिकार के लिए हनन करने का काम करता है। ऐसे अधिकारों का क्या फायदा जो मानव को गोली देखते ही मारता है। देखिए बलात्कार की घटना कितना होता था। ये अभी मुलायम सिंह यादव, इसी का बयान था ना, जो क्या कहते हैं, जो बच्चों से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बलात्कारों पे, और टोटी चोर और वो कहता है जो क्या कहता है। और उसके बाद जितने देखिए बलात्कार की घटना हुआ उसमें समाजवादी पार्टी, मैं समाजवादी पार्टी नहीं कहता हूँ, ये बलात्कारी पार्टी है, बलात्कारी पार्टी है। और जितने बलात्कार की घटना हुआ है उसमें इसी की पार्टी का सबसे सारे जितने नेता है वही सब बाहर निकल के आते हैं। तो ये ही लोग बलात्कार करने वाला था और उन बलात्कारियों पे योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाने का और इन पर आघात करने का काम किया। इसलिए योगी आदित्यनाथ से इन लोगों को नफरत है। इसलिए नंबर कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहे हैं। आप देखिए वहाँ की शासन व्यवस्था देख लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात देख लीजिए, विकास की बात देख लीजिए। हर चीजों पे योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को एक सही सुदृढ़ राज्य बनाकर दिया है लोगों के सामने। नहीं, जो विपक्ष के नेता कह रहे हैं योगी जी ना गलत काम कर रहे हैं। जो जिन लोगों ने पत्थर चला दिए कह रहे कि उन पे FIR नहीं होनी चाहिए, गलती हो गई बच्चों से, क्यों उनका भविष्य? मैं कहता हूँ एक काम करो, एक बार मैं कहता हूँ ये क्या अखिलेश यादव, उसके घर पे मैं जाकर पत्थर चला देता हूँ। मैं आपकी चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज देता हूँ, मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ पत्थर चलाने के लिए, खुले तौर पे मैं यहाँ इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। मुझे मेरे ऊपर FIR मत करना। मैं तुम्हारे घर के ऊपर 11 लोगों ने 100 लोगों से पत्थरबाजी करवाऊंगा, मेरे ऊपर FIR मत करवाना। उस टाइम तो FIR करवाने चले जाओगे। एक बार ओवैसी के घर पे क्या पत्थरबाजी हो गया था याद है ना, दिल्ली में। उसके बाद FIR करवाने गया था या नहीं गया था। और ये लोग फिलिस्तीन की जो लिखा हुआ बैग लेकर ये पार्लियामेंट में पहुंच जाती है, प्रियंका गांधी ने आपने देखा होगा, यही ओवैसी है पार्लियामेंट में कहता है जय फिलिस्तीन। कोई बोलने वाला है? माइकल लाल जो बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ित किया जाता है उस पर बोलने वाला है? नहीं बोलेगा। ये लोग वही लोग हैं जो देश की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है, देश की अखंडता को नष्ट करना चाहता है, ये वही लोग हैं। इसलिए मैं देश आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, जो जागरूक बनो, समझदार बनो। तुम्हें तोड़ने का काम किसने किया, देश के टुकड़ा टुकड़ा करने का काम किसने किया, उस बात को समझो। एक पुरानी बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं। देखिए ये अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, उस उद्घाटन में, राम मंदिर के उद्घाटन में सारी विपक्षी पार्टी सबको न्योता मिला था, लेकिन राम मंदिर से इन लोगों को परहेज था। परहेज था ना, नहीं गया। और उसके बाद सुबह से शाम तक गाली देने का काम जिसको करता था, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी। उसके बेटे की शादी हुआ, सारे पत्तल चाटने पहुंच गया वहां पे। सब अंबानी की शादी में, उसके बेटे की शादी में सारे के सारे पत्तल चाटने पहुंच गए। लेकिन राम मंदिर की न्योता से इन लोगों को परहेज है, इससे परहेज है कि भाई वो बीजेपी ने बनवाया है ना। बीजेपी भाई, भगवान राम देश की संस्कृति व्यवस्था का एक आधार है। इस चीज को तुम क्यों नहीं मानते हो? इस बात को तो समझो। जो राम जो हमारा आराध्य है। और उसके बाद आप ये जवाहरलाल नेहरू की भी घटना बता देता हूँ। सोमनाथ मंदिर का जब जीर्णोद्धार हुआ था, उस टाइम का तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनको भी न्योता मिला था वहाँ के उसके जीर्णोद्धार में, वो जाने से इनकार कर देते हैं। उस टाइम के तत्काल
तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा राष्ट्रपति होने के नाते नहीं जा रहा हूं, मैं एक सनातनी हूं, मैं जाऊंगा और जाकर गूगल करके जाकर पढ़ लीजिए, जिसका जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था और पत्राचार पे विरोध हुआ है। ये लोग भारत की संस्कृति व्यवस्था को नष्ट करने का काम किया। इस बात को